Next problem. Two particles A and B are projected from ground towards each other with speed 10 meter per second and 5 root 2 meter per second at an angle of 30 degree and 45 degree with the horizontal from the 2 points separated by distance of 15 meter. Will they collide or not? देखिए ये कंडीशन है, A और B दो पार्टिकल हैं जो इस तरह से प्रोजेक्ट किए गए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 15 मीटर है। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि ये कोलाइड करेंगे कि नहीं। अब देखिए कोलिजन में क्या हो सकता है कि भाई ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जरूरी नहीं है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ कोलिजन। यू राइट कंडीशन फॉर कोलिजन। ठीक है, क्योंकि पहला कंडीशन है कि ये दोनों सेम वर्टिकल हाइट पर हो, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में सेम वर्टिकल हाइट पर हो। तो अगर इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि अगर ये वेलोसिटी हमारी इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ये कितनी हो जाएगी, ये 30 है, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी 10 sin 30, दिस विल बी 10 sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट इसकी हो जाएगी। और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी 5 root 2 sin 45, that is 1 by root 2, right? This will be 1 by root 2, तो ये root 2 कट जाएगा, तो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और 10 sin 30 इज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम हो गई, राइट? तो एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन फॉर कोलिजन। नाउ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ velocity of both projectile will be same। अगर सेम होगा, नहीं तो मान लीजिए क्या होगा, ठीक है, कि हॉरिजॉन्टली तो ये जा रहे हैं, ये नीचे आ गया और ये ऊपर आ गया, तो मान लीजिए कि अगर हम टी टाइम के बाद दे रहे हैं कि दोनों के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का सम अगर 15 मीटर है, राइट? दोनों के वेलोसिटी का सम अगर 15 मीटर है, जैसे हमने कहा कि देखिए ये ऐसा हो सकता है कि भाई टी टाइम के बाद अगर कोलाइड करें, तो टी टाइम के बाद मान लीजिए कि ये पार्टिकल आपका आ गया कहीं यहाँ पर, और उस समय ये पार्टिकल आ गया यहाँ पर, तो दोनों के बीच तो सेपरेशन, दोनों का ये सम सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ऊपर नीचे होंगे तो कोलाइड नहीं करेंगे, राइट? तो ये कंडीशन होना चाहिए कि भाई किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम में उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम हो, क्योंकि वो सेम हॉरिजॉन्टल, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेंगे, राइट? तो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रहेंगे वो, तो इस तरह से होंगे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए उनकी कि भाई ये 15 मीटर है, तो सेकंड कंडीशन की इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ये कितना, दिस विल बी 10 cos 30, दिस विल बी 10 cos 30, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5 root 2 और sin 45, राइट? ये दोनों टी टाइम के बाद में इनका डिस्टेंस 50 मीटर हो, तो सेकंड कंडीशन होना चाहिए कि 10 cos 30 इंटू टी प्लस 5 root 2 sin 45 is already root 2 into t will be equal to 15 मीटर, राइट? तो क्या हो जाएगा यहां से देखिए 10 cos 30 is root 3 by 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 5 into t will be equal to 15 मीटर,
देखिए यहाँ से 2 से ये कट गया 5, तो अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो 5 कितना हो जाएगा यहाँ से √3 + 1 इंटू टी इज इक्वल टू 15, और ये 5 3 जा 15, तो टी कितना हो जाएगा, टी विल बी इक्वल टू 3/√3 + 1 सेकेंड, राइट। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इतने देर के बाद वो कोलाइड करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यही दोनों चीजें हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में सेम रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।